बच्चों, आज के वीडियो में वर्ग 10 के इतिहास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया है, जिसमें रॉलेट सत्याग्रह यानी कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है और इसे काला कानून क्यों कहा जाता था। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कानून थोपे गए। युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति का मतलब कौन से युद्ध समाप्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात हो रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध हम याद दिला देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये है 1914 से 1918 तक। इतना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। युद्ध समाप्ति के बाद एक कठोर दमनकारी कानून लागू किया गया, जिसका मसौदा जस्टिस सिडनी रॉलेट ने 1919 में तैयार किया। यह इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून के तहत ब्रितानी सरकार का मतलब अंग्रेजी सरकार, शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में बंद कर सकती थी। यानी कि बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में बंद किया जा सकता था। तो इसे यहाँ के लोगों ने काला कानून कहा, भारत के लोगों ने, और इसका विरोध किया कि बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में कैसे बंद किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं माइकल ओ डायर है, यानी कि इसको हम लोग जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं। इसने ही जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। इस कठोर कानून के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने भारत में व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विरोध को देखकर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने एक घोषणा पत्र के जरिए किसी भी सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी। गांधी जी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल डॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और दमनकारी कानून के विरुद्ध मार्शल लॉ से अनभिज्ञ जनता बैसाखी के दिन अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्र हो गई। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। अमृतसर किस राज्य में है, तो ये पंजाब में है। तीन तरफ से घिरे बाग में जनरल डायर ने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि उनका सारा गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलने पर हजारों शांतिपूर्ण निहत्थे लोग मारे गए। इस निर्मम हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। आम जनता पुलिस के कोड़े और डंडे का शिकार होती रही। अंततः मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस कठोर कानून से क्रुद्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आप ये दो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जनरल डायर है जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। और दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर है, ये भारतीय हैं जिसने अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, क्योंकि अंग्रेज़ों की इस तरह की अमानवीय व्यवहार के कारण से नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। और ये जो फोटो देख रहे हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी का है। इन दोनों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में ही सब कोई जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तीन तरफ से घिरे मैदान में शांति बैठक कर रही भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। ये जलियांवाला बाग है जहाँ पे बैठक हो रही थी, तीन ओर से घिरा हुआ था और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें
कई भारतीय वहाँ पे मारे गए थे। तो बच्चों, आप लोग को जब भी अमृतसर के जलियांवाला बाग जाने का मौका मिले तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा आज भी गोलियों के निशान जो है वो स्मृति चिन्ह के रूप में रखे हुए हैं। वहाँ पे चिन्ह दे करके आपको दिखाई पड़ेगा कि गोलियों के निशान आज भी वहाँ मौजूद है। तो अंग्रेज़ों द्वारा यह किया गया कृत्य बहुत ही अमानवीय है। आज का तो वीडियो में हम लोग सीखे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार का कानून बनाया था कि शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे काला कानून कहा गया, यानी कि रॉलेट एक्ट था। भारत के लोगों ने इनका विरोध किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था शक के आधार पर, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में बैठक हो रही थी, जहां पे जनरल डायर ने गोली चला दी, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी।